यहाँ मिलता है बेहद शानदार खाना, शादी के बहुत सुंदर कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी कई सारी चीजें आ गई है। और दिल्ली में एक हाथ में है मेरे दही बल्ले, एक हाथ में है टिक्की। देश के सबसे स्वादिष्ट और सबसे ऑथेंटिक पराठे यही मिलते हैं। ये है हमारे प्यारे अर्जुन। सॉरी सॉरी अर्जुन। पेरी पेरी फ्राइज तो मैंने खाए हैं, बट पेरी पेरी पराठा इज समथिंग डिफरेंट। एंड मैंने दिल्ली में कई सारी जगह छोले भटूरे खाए हैं, एंड इससे बेटर तो मैंने बहुत जगह खा रखे हैं। इस मार्केट ने एक्चुअल में दिल्ली को धंधा करना सिखाया और दिल्ली की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट दिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और अब हमारी टीम पहुंच चुकी है चांदनी चौक। यह है दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट और 1600 के दशक से यहाँ चलती आ रही है। यहाँ मिलता है बेहद शानदार खाना, शादी के बहुत सुंदर कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी कई सारी चीजें। लेकिन यहाँ का इतिहास क्या है? ये बनाई थी शाहजहां ने 1600 के दशक में, लेकिन इसका डिजाइन उनका नहीं था। इसका डिजाइन था उनकी पसंदीदा बेटी बेगम जहांआरा। और इसको चांदनी चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एकदम सेंटर में, एक तो ये चकोर शेप में है और इसके एकदम सेंटर में एक फूल डिजाइन किया गया। और उस फूल में जब चांद की रोशनी पड़ती थी तो वो हर तरफ से बराबर पड़ती थी और बराबर ही डिस्पर्स होती थी, इसीलिए इस जगह को नाम दिया गया चांदनी चौक। पर अब मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ का खाना चखूंगा, यहाँ की गलियों को थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा और ओरिजिनल दिल्ली 6 वाली वाइब से आपको भी रूबरू कराऊंगा। तो चांदनी चौक की गलियों में ना आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। अगर आप चलते चलते थक जाए तो ये पुराने जमाने की रिक्शा तो आज भी चल रही है, लेकिन अगर आप यहाँ गलती से गाड़ी ले आते हैं ना तो 20,000 रुपए का फाइन है। तो चांदनी चौक आओ ना तो यहाँ की ओरिजिनलिटी को मत खराब करो, यहाँ की मार्केट को एंजॉय करो। लेकिन अब जो थोड़ी सी रियलिटी मैं बताता हूँ कि अब ना चांदनी चौक के एकदम जो सेंटर जहाँ से शुरू होती है वहां पे मैकडोनल्ड्स भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी आ चुके हैं। तो वो जो एकदम पुरानी दुकानों के पास अगर आपको जाना है तो थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और यहाँ की जो जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, तो शोरूम से वो वाली शॉपिंग नहीं होती है जो दिल्ली वालों को करनी होती है। वो शॉपिंग होती है अंदर मार्केट में जाके। यहाँ दुल्हन पसंद करके अपना लहंगा चूज करके लेके जाती है, और चांदनी चौक के लहंगे तो बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी है। तो आइए जरा दर्शन करते हैं, देखते हैं। चांदनी चौक घूमते घूमते ना मैं जरा आपको दिल्ली 6 की डाइवर्सिटी समझाता हूँ। मेरे पीछे है सीसगंज साहिब गुरुद्वारा, यहाँ मेरे सामने है एक बैप्टाइज्ड चर्च। जब मैं चांदनी चौक के अंदर घुस रहा था, एंट्री ले रहा था, तो वहां था एक बड़ा जैन मंदिर। और चांदनी चौक के अंदर घुसते ही मेरे को 2-3 प्राचीन राम मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर तो मिल ही गए। और यहीं से कुछ 1 किलोमीटर दूर है जामा मस्जिद, जो है इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद हाल फिलहाल। थोड़े दिनों बाद शायद अयोध्या की मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद बन जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल तो जामा मस्जिद ही सबसे बड़ी मस्जिद। तो ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, 4 धर्मों के तीर्थ स्थल विद इन 2 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये है दिल्ली का, ये है दिल्ली की स्पेशलिटी। दिल्ली जो है, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और सब यहाँ आके आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। चांदनी चौक भी, यहाँ पर लाखों करोड़ों का धंधा रोज होता है। ये एक बड़ा हॉटस्पॉट है, बड़ा बिजनेस हॉटस्पॉट है। यहाँ के जो बिजनेस वेंडर्स हैं वो कई सारे पैसे कमाते हैं। एंड यहाँ का जो रेंट का जो प्राइस है, एक शॉप को अगर आपको रेट करना है तो वो पूरी दिल्ली से ना 5-10 गुना ज्यादा है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ साथ दिल्ली 6 का ये बिजनेस हब बहुत शानदार जगह है। दिल्ली की सबसे मशहूर चीज क्या है? यहाँ की चाट। और चाट में लोगों का सबसे फेवरेट क्या है? यहाँ के दही बल्ले। देखिए, दही बल्ले ओरिजिनेट ही दिल्ली से हुई थी, और हुई थी इस दुकान से। 1940 के दशक से नटराज दही बल्ले बिकते आ रहे हैं, और ये चांदनी चौक की ना हाईलाइट है। चांदनी चौक आओ और नटराज के दही बल्ले ना खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आइए जरा चखते हैं। तो नटराज दही बल्ले के जरा मालिक से ही जानते हैं कि वो कैसे इतने शानदार दही बल्ले बना रहे हैं, और लगभग 100 साल होने वाले हैं, कैसे आज भी वही टेस्ट मेंटेन कर पाते हैं। सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जितिन शर्मा जी। हाँ, और पूछिए क्या बताना आपको। आप सर कैसे आज भी क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं, इतनी भीड़ को कैसे सर्व कर पाते हैं? गॉड गिफ्ट है सबसे, और हमारे जो पीढ़ियों से दर पीढ़ी जो इसकी रेसिपी है बनाने की, जो इसका यूनिक मेथड है, जो इसको सबसे अलग बनाता है, जो इसकी साफ सफाई है, सैनिटाइजेशन का जब ध्यान रखते हैं, क्वालिटी से हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसी मारे ये यूनिक होता है इसका सब। क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एंड आप इतनी भीड़ को कैसे केटर कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ अनबिलीवेबली बहुत ज्यादा भीड़ तो जी, ये मेट्रो की आधी से तो क्योंकि ये मेट्रो का शॉर्टकट बनाया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे नहीं निकाला, सब जगह निकाला है। नीचे से निकलता है ना सब जगह, वो निकला है हर एक जगह, यहाँ पे नहीं निकाला, ये शॉर्टकट बना हुआ है। भीड़ तो आधी से, अगर आप दूर से देखोगे तो वो आधी से भीड़ सारी मेट्रो की होती है। हमारी तो गिनती की, हम तो बड़े मुश्किल से आगे से बढ़ पाते हैं उस रास्ते की वजह से। तो ये रास्ते की वजह से क्या नटराज दही बल्ला जो बड़ा आइकॉन था
उसका थोड़े से धंधे में नुकसान पड़ा है? ड्रॉबैक है, लेकिन फायदा तो सबको पूरी मार्केट में हुआ है, हमारे को भी हुआ है मेट्रो खोलने से। लेकिन हमें ड्रॉबैक ये हुआ है, हम अपने कस्टमर को यहाँ से अटेंड नहीं कर पाते, सीधा हमें बाहर भेजना पड़ता है। ठीक है, और आप दिन में कितने लोगों को सर्व कर लेते हैं? ये तो एक सीक्रेट बात है, ये तो हम बता भी नहीं सकते, लेकिन एक अंदाजा तो दे दीजिए। 1000 से ऊपर? ये डिपेंड सिर्फ डेज के ऊपर होता है। ये वीकेंड में ज्यादा होता है और जो वीक डेज होते हैं उसमें कम होता है। तो देखिए इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि फिर उससे आप रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पर सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सैटरडे संडे हमेशा ज्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि सैटरडे को हमेशा जो छुट्टी होती है सरकारी, देखो ये यहाँ पे ये हाल होता है। तो जैसा कि मैं जान पाया कि मेट्रो से थोड़ी तकलीफ तो इनको हो रही है, लेकिन मेट्रो के फायदे हैं, और दही बल्ले तो यहाँ के बेस्ट है। तो सर आइए, जरा चक्के भी दिखाता हूँ आपको। हाँ जरूर, चलिए आइए। तो अब चाट खाने की बारी आ गई है, और दिल्ली में एक हाथ में है मेरे दही बल्ले, एक हाथ में है टिक्की। तो अब जरा शुरू किससे करा जाए? शुरू करता हूँ दही बल्ले से, क्योंकि दही बल्ले ना थोड़े आइकॉनिक है यहाँ के। पोमेग्रेनेट की कमी मेरे को थोड़ी लग रही है, ऊपर से कोई वेजिटेबल भी नहीं डाली है, तो थोड़े से प्लेन है। तो क्योंकि जो एवरेज दिल्ली के जो नॉर्मल लोकल चाट शॉप से आप खाओगे, काफी लोडेड होता है। बट लेट टेस्ट दिस कॉफी। फ्लेवर काफी अच्छा है, बल्ले बहुत सॉफ्ट है, दही मीठी है, ऊपर से सारा अच्छा सामान डाला हुआ है। लेकिन एक आधी चीज मेरे को मिसिंग लग रही है, क्योंकि अब चाट इवॉल्व हो चुकी है। तो आई थिंक नटराज जी को ये सजेशन है कि थोड़ा सा और अगर आप इसमें पोमेग्रेनेट डाल सको, थोड़ी सी और वेजिटेबल डाल सको, तो टेस्ट एनहांस होगा। लेकिन ओरिजिनलिटी वाला टेस्ट यही है, तो अच्छा लग रहा है मुझे, नॉट बैड, इट्स डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। तो इंटरनेशनल लोग भी यहाँ चांदनी चौक आते हैं, पराठे वाली गली खाते हैं। आई एम टेलिंग माय ऑडियंस that people from the foreign also come here to try the parathas and the dish. So ma'am, please tell me your name and where are you from? I'm Audrey and I'm from Seattle, America. So USA, America, Seattle से ये आई है, and इनका बहुत प्यारा बेबी है। What is his name? He's very cute. Ajuni Singh. Can you come again, please? Ajuni Singh. अजूनी सिंह। ओ, तो अजूनी सिंह जी है, ये है हमारे प्यारे अजूनी। ओ, सॉरी अजूनी, sorry about that. We had multiple different types of paratha. We had multiple parathas. I think our favorite was probably the Momo paratha. That was very paratha. unique. That was very unique. Yeah. So what do you like about parathas? You're married into an Indian family, right? I did, yes. Well, I love my mother-in-law's home cooked parathas. They're my favorite. But just the crispiness along with the extra little achar and sabji and all the masalas and everything. It's just like a delicious meal. It's also fun. It's very fun. Masala, and you told about the ghee. You know what ghee? The butter, the extra butter. So good. You love it? Oh, I love it. And so, your favorite paratha here was the Momo paratha, and I'm so sorry to upset your child. But for one audience, can you say, please, paratha zarur khaye? Can you say that for me? Paratha zarur khaye. Paratha zarur khaye. Paranthas zarur khaye. Yeah, correct. You're almost there. Thank you so much. Thank you so much. तो मैंने ऑर्डर किया है यहाँ का पेरी पेरी पराठा। पेरी पेरी फ्राइज तो मैंने खाए हैं, बट पेरी पेरी पराठा इज समथिंग डिफरेंट। एंड जैसा कि अभी नीचे बात से पता चला कि इन्होंने खुद क्रिएट किया है। आप इनके पराठे का टेक्सचर देख सकते हैं, ये जो आपके घर वाले पराठे हैं ना, दैट्स नॉट द टेक्सचर। साथ में आलू की सब्जी सर्व करते हैं, हरी चटनी और मीठी चटनी, साथ में ये देखिए अलग अलग तरीके के अचार। बट एक बार इसके अंदर देखिए पेरी पेरी सीजनिंग डाली हुई है और थोड़ा सा पनीर। नाइस एक्सपेरिमेंट, फुल मार्क्स फॉर एक्सपेरिमेंट। अच्छा है, पहले थोड़ा सा फ्लेवर इसका डिफरेंट है। मेरे को क्या चीज समझ नहीं आई, वो पहले मेरे को लग रहा था पराठे वाला टेक्सचर नहीं है। आई बी ऑनेस्ट, थोड़ा थोड़ा ऊपर ना कचौड़ी वाला टेक्सचर है, क्योंकि ये डीप फ्राइड पराठे है। बट अंदर से इनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। एंड आलू के पराठे, जो मम्मी वाले आलू के पराठे होते हैं, उसको तो टक्कर नहीं दी, बट टेस्टी है। बारी है जरा छोले भटूरे चखने की। तो गर्मा गर्म भटूरे 100 साल पुरानी दुकान से, साथ में थोड़ी चटनी, बहुत खास नहीं है। I'll be honest, भटूरे ज्यादा हेवी है, थोड़े ज्यादा सॉगी है। एंड मैंने दिल्ली में कई सारे जगह छोले भटूरे खाए हैं, एंड इससे बेटर तो मैंने बहुत जगह खा रखे हैं। सो ऑन अ रेटिंग ऑफ 10 I'll give it around 5 to 6। बुरे नहीं है, बट जो दिल्ली के ऑथेंटिक छोले भटूरे वाली बात है ना, वो ये 100 साल पुरानी दुकान में तो आई। तो खाना खाने के अलावा चांदनी चौक आने का मेरा दूसरा पर्पस था यहाँ की गलियों को एक्सप्लोर करना। यहाँ की देखिए बड़ी बड़ी मार्केट्स तो बाहर हैं, बड़ी छोटी छोटी दुकानें भी, जहाँ पे बहुत सुंदर कपड़े मिल रहे हैं, बहुत सुंदर सामग्रियां मिल रही हैं, फूल की माला मिल रही है। ये वाइब है ना, ये छोटी छोटी गलियां जहाँ पर
रिक्शा चल रही है, हाथ रिक्शा भी मैंने चलती हुई देखी। यहाँ पर पूरी दिल्ली का क्राउड सिर्फ शॉपिंग करना है, यहाँ खरीदारी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी यहाँ मिल रही है। यहाँ पर ये पुराने भुने हुए भुट्टे मिल रहे हैं एंड एवरीथिंग इज जस्ट वेरी ओल्ड, जस्ट वेरी ऑथेंटिक। एंड जब आप देश की राजधानी में होते हैं ना, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ का इतिहास क्या है। मुगल इतिहास के साथ साथ पिछले पिछले 400-500 सालों से इस मार्केट ने एक्चुअल में भारत को बिजनेस करना सिखाया था। एक्चुअली में जो धंधा था, ये देखिए सारी दुकानें कई सालों पुरानी। इस मार्केट ने एक्चुअल में दिल्ली को धंधा करना सिखाया और दिल्ली की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट दिया।